2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सोशल साइंस में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पास होने का एकदम शानदार ट्रिक देने वाला हूं। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना है। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग अभी तक ठीक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, ठीक है, तब भी आप पास हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, और ऐसा ट्रिक वीडियो, ठीक है, आपको यूट्यूब में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत कोई बोलता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी भर के आ जाओगे, कॉपी खाली भरना चाहिए। ठीक है, पूरा आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सोशल साइंस को लिखने का तरीका भी होता है। ठीक है, अगर आप उस तरीका को जानेंगे, ठीक है, तो आपका पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको मैं वही तरीका देने वाला हूँ आज के वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक, ठीक है, सभी क्वेश्चन को, ठीक है, अटेम्प्ट करके आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, आप घर से ही ये माइंडसेट कर लीजिए कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, ठीक है, तो हर क्वेश्चन को एकदम पूरा अटेम्प्ट करके आऊंगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक कम आएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा सेकेंड ट्रिक। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है, तो इस टाइम का सबसे बेहतरीन उपयोग यह है कि आप लोग इस टाइम को, ठीक है, आप ये पता करने में लगाइए कि किस किस सवाल को पहले सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन कौन सा सवाल आपको अच्छा से आता है। ठीक है, उसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आना है उस क्वेश्चन को जो आपको थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, उसको सॉल्व आप लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको सबसे पहले अच्छा से आता है। ठीक है, उसको एकदम अच्छा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, आंसर पॉइंट बना बना कर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए पॉइंट बनाइए 1 2 3 4। ठीक है, या बनाइए ABCD, या इस प्रकार से 1 2 3 4 लिखिए, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इच्छा वैसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है, आप पहला पॉइंट इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ठीक है, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया, ऐसे आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको क्या कीजिए ब्लॉक में, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। ठीक है ना, जब आपका कॉपी कटेगा ना तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका पॉइंट देखेगा और इसी प्रकार से फॉर्मूला को बॉक्स में बंद कीजिएगा, उसको देखेगा, इसका फोकस आपके इसी पॉइंट पे होगा और आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा चौथा ट्रिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, ठीक है, तो आपके आंसर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से इस प्रकार से हाईलाइट करना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, फिर देखिए अपवर्तित किरण, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु और यहाँ देखिए अभिलंब। ठीक है, इसे क्या हो रहा है, ये अब मेरे आंसर का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो एग्जामिनर को क्या करेगा, फोकस यहाँ पे करवाएगा। ठीक है ना, इसी पॉइंट पर क्या करेगा एग्जामिनर, फोकस करेगा कि ये इसको हाईलाइट क्यों किया गया। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो इसी को देख के, ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए पांचवा ट्रिक। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए कैसे करना है, गेहूं की खेती के लिए, ठीक है, आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियां। ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा तापमान, ठीक है, यहाँ लिखिएगा वर्षा, यहाँ लिखिएगा मिट्टी। ठीक है, तापमान में आपका होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वर्षा में आपका होगा 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिट्टी कैसा होगा, दोमट मिट्टी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाकर, ठीक है, आपको आंसर करने का प्रयास करना है। ठीक है, इससे आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे समझिएगा छठा ट्रिक। ठीक है, हर आंसर के बाद आपको 2 लाइन का गैप जरूर रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर खत्म हुआ। ठीक है, तो आंसर जैसे खत्म हुआ आपको यहाँ क्या करना है, 2 लाइन गैप छोड़ना है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल गया ना, मिक्स हो गया, ठीक है, तो आपका मार्क्स कटेगा, ऑटोमेटिक कटेगा। ठीक है, और सातवां ट्रिक क्या है,
टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, आंसर राइटिंग में, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 लाइन लिखना चाहिए, ठीक है, 2 ही लाइन आपको लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको, ठीक है, 5 से 8 लाइन या मैक्सिमम आपको 10 लाइन लिखना चाहिए, ठीक है। यही आपका रूल है, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आप टाइम मैनेज कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है, और आप फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, ठीक है।